नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं विद्यार्थियों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि उपसेट संयोजन यौगिक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री में, इसके पहले वाले वीडियो में जो इसका इससे पहले जो वीडियो बना था, लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने उपसेट संयोजन यौगिक के IUPAC नाम बनाने के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आज हम लोग जो है उपसय संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम बनाना शुरू करेंगे। देखते हैं कैसे नाम बनेंगे। आप लोगों से एक बार फिर से बोल रहा हूं कि बेटा आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर के वहां पे IUPAC के नाम कैसे बनाए जाते हैं, उनको रूल्स को एक बार देखिए, समझिए। यदि आप उन्हें समझ लेते हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला बनाना, सबसे पहला है बेटा आपका CrCl2 En का होल ट्वाइस Cl। ठीक है, अब इसका नाम कैसे बनेगा? तो ये है बेटा धनायन संकुल, ये है आपका ऋणायन, ये धनायन ये ऋणायन। तो सबसे पहले नाम बनाना शुरू करें। जब धनायन का नाम बनाते हैं, जब संकुल धनायन पर होता है तो रूल्स पढ़ाया था कि धनायन और उदासीन संकुल पर क्या होता है, जो केंद्रीय धातु आयन का नाम होता है वो साधारण लिखा जाता है और सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले लिगेंड आएगा। लिगेंड में बेटा Cl शुरू होता है, Cl का मतलब होता है क्लोरो, ये C से शुरू होता है, ये शुरू होता है एथिलीन डाइएमीन होता है। ये E से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स था कि जब लिगेंड्स एक से ज्यादा होते हैं तो अल्फाबेटिकल क्रम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिकल क्रम को फॉलो करते हैं, अर्थात ABCD अकॉर्डिंग टू जो लेटर्स पहले आएगा उसका नाम पहले बनेगा उस लिगेंड का। तो लिगेंड के हिसाब से क्लोरो C पहले आता है, E बाद में आता है, तो इसका मतलब पहले C वाला बनेगा, उसके बाद में E वाला बनेगा। तो सबसे पहले C वाला देखो बच्चा, C वाला, C कितने हैं? 2 है। 2 को क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाइक्लोरो। उसके बाद एथिलीन, ये 2 है। आपको बताया था कि जब नंबर रिपीट होने लगेगा, तो 2 को हम लोग फिर 2 को डाई ना पढ़ करके 20 पढ़ेंगे। 2 को डाई ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे हम लोग? 20 पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बनेगा 2-क्लोरो-20। अच्छा, 20 क्यों है? तो इसको En को एथिलीन डाइएमीन कहते हैं, वैसे इसको एथेन 1,2 डाइएमीन। एथेन 1,2 डाइएमीन। यहाँ से डाई है, डाई पहले से ही, अगर फिर से डाई लगा देंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, ऐसा गलत लगेगा। इस वजह से यहाँ पे डाई की जगह पर क्या लगेगा? 20 लगेगा। तो डाइक्लोरो 20, उसके बाद एथेन 1,2 डाइएमीन। अच्छा, ये लिगेंड हो गया। लिगेंड के बाद में नाम बनाना है हमें किसका? केंद्रीय धातु आयन का नाम। किसका नाम बनाना है? केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन क्या है? क्रोमियम है। क्रोमियम। अब क्रोमियम पे साधारण नाम लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये संकुल कैसा है? ये संकुल आपका धनायन है। ये संकुल कैसा है? धनायन है। धनायन संकुल और उदासीन संकुल पर क्या होता है कि जो केंद्रीय धातु आयन का नाम होता है वो साधारण लिखा जाता है, तो क्रोमियम होगा। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है हमें। क्या लिखनी है? ऑक्सीडेशन नंबर केंद्रीय धातु आयन की, जिसकी निकालनी होती है उसको x मानेंगे। क्लोरीन की -1 होती है 2 से मल्टीपल, इसकी एथिलीन डाइएमीन की 0 होती है 2 से मल्टीपल, और इसकी -1 होती है, इक्वल में 0 रखो बेटा। x 2 अंदर 2 माइनस प्लस माइनस होगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये -2 -1 कितना होगा? -3 होगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आएगी? +3 आएगी। और बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट को किसमें लिखा जाता है? रोमन नंबर में लिखा जाता है। मतलब कि डाइक्लोरो 20 एथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम थर्ड। उसके बाद ये ऋणायन का नाम लिख दीजिए। ऋणायन का क्लोराइड, इसका नाम साधारण ही लिखा जाएगा। इसका नाम क्या लिखा जाएगा? साधारण। अर्थात इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम होगा बेटा डाइक्लोरो 20 एथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। क्यों आया? समझ में आया बच्चा आपको? पहला वाला, उम्मीद करते हैं आपको पहला समझ में आएगा। यहाँ पे 20 क्यों लगाया? क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा था, डाई आ रहा था, दोबारा डाई नहीं लगा सकते। दूसरा वाला देखो बेटा, दूसरा वाला देखो क्या लिखा है? दूसरा वाला लिखा है CsFeCl4। अब यहाँ पे ये धनायन है, ये ऋणायन संकुल, ये ऋणायन संकुल, ये धनायन संकुल। तो सबसे पहले धनायन का नाम, इसका नाम क्या होगा? सीरियम।
बेटा हो सकता है कि स्पेलिंग मिसप्रिंट हो जाए, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है हमारी, ठीक है, तो हो सकता है अंग्रेजी में गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कि नाम गड़बड़ चलेगा, ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। सीजियम उसके बाद अब संकुल पे चलते हैं। संकुल का नाम सबसे पहले, संकुल में चलो, इसका नाम पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है? लिगेंड आपके पास क्लोरीन है और केंद्रीय धातु आयन क्या? फेरस है। लिगेंड कितने? चार को क्या कहते हैं? टेट्रा। तो इसका नाम क्या होगा? सीजियम टेट्रा। और क्लोराइड का क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। सीजियम टेट्रा क्लोरो। अब केंद्रीय धातु आयन का नाम क्या होगा? फेरेट होगा। अब फेरेट क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स कहता है यदि संकुल आपका धनायन है या उदासीन है तो केंद्रीय धातु आयन का नाम साधारण लिखा जाएगा, और जबकि यदि संकुल आपका ऋणायन है तो हमें फिर केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में क्या लगाना होता है? 8 लगाना होता है, अर्थात इसका नाम होगा सीजियम टेट्रा क्लोरो फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट सीजियम का +1 होता है और इसका होता है फेरस का निकालना है, और क्लोरीन का -1 होता है, इंटू 4 कीजिए और इक्वल में 0 कीजिए, तो ये +1, ये x माइनस प्लस माइनस 4 1 4, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल जाएगी? +3 निकल जाएगा, अर्थात फेरेट थर्ड होगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्या होगा बेटा कि इसका यूपीएससी नेम क्या बनेगा? सीजियम टेट्रा क्लोरो फेरेट थर्ड। आपसे एक बार फिर से कह रहे हैं कि हो सकता है अंग्रेजी हमारी थोड़ा वीक है, तो अंग्रेजी में हो सकता है कि नाम मिसप्रिंट हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन पढ़ते इसको क्या? सीजियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? सीजियम पढ़ते हैं। अब बेटा तीसरा वाला देखो। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा क्या लिखा है? K3CO C2O4 का होल है। इसमें ये देखो धनायन है, ये ऋणायन, ये ऋणायन संकुल, ये धनायन संकुल, ठीक है। अब सबसे पहले धनायन का नाम क्या होगा? पोटेशियम। इसके नंबर से अभी मतलब नहीं, इसका नंबर यहाँ नहीं लिखा जाएगा। पोटेशियम। अब संकुल के अंदर चलते हैं। संकुल के अंदर देखो, उपसंकुल मंडल के अंदर देखो बेटा, तो इसमें लिगेंड क्या? लिगेंड ऑक्सीलेटो है। कितने? 3 है। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। तो ट्राई ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर से कह रहे बेटा इंग्लिश थोड़ा वीक है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, उसका केंद्रीय धातु आयन का नाम क्या होगा? कोबाल्ट होगा। और कोबाल्ट में 8 जुड़ेगा। कोबाल्ट में 8 क्यों जुड़ेगा? क्योंकि रेडायन संकुल है। क्या है? ये रेडायन संकुल है। रूल्स आप समझ लीजिए। रूल फिर से आपसे एक बार बोल रहा, पिछले लेक्चर में जाकर के रूल्स को देख ले, रूल्स पढ़े, नियम पढ़े, उसके बाद यहाँ पर आए इस क्लास को लेकर। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा पोटेशियम का +1 होता है, +1 × 3। कोबाल्ट का निकालना है, इसका -2 होता है ऑक्सीलेटो का। और कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो 3 + x 2 3 जा 6 हुआ बेटा। x में से -3 जाएगा, कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा, मतलब +3 होगा। मतलब यहाँ पे कोबाल्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? थर्ड होगी, अर्थात इसका नाम क्या होगा बच्चा? इसका नाम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड होगा। आया समझ में? अब देखो भैया, अब देखो बेटा, अब देखो चौथा नंबर। अब देखो चौथा नंबर क्या लिखा? चौथा नंबर लिखा COCl3 NH3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। अब ये उदासीन संकुल हो या धनायन संकुल हो, इस पे केंद्रीय धातु आयन का नाम कैसा रखना है? साधारण रखना है, जैसा है वैसे ही रखना है, चेंजमेंट नहीं करना। तो सबसे पहला काम लिगेंड पे। लिगेंड आपके पास 2 हैं, फिर बताया था आपको अल्फाबेटिकल क्रम फॉलो करना है। एक क्लोरो है, एक एमीन है। एक क्लोरो है और एक एमीन है। एमीन में ए से शुरू होता है, सी से शुरू होता है। अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार पहले कौन सा आएगा? पहले ए आएगा, मतलब ये कितने हैं? 3 है। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। तो ट्राई एमीन ट्राई और क्लोरो, ट्राई क्लोरो। फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम क्या है? कोबाल्ट। अब इसका नाम साधारण रखेंगे, ट्राई क्लोरो कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कोबाल्ट का X, ऑक्सीजन क्लोरीन का -1, 3 मॉलिक्यूल, एमीन का 0 होता है, 3 हुआ, इक्वल 0 करो, x 3 1 3 होगा, -3 + 0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आएगा? +3 आएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3 होगा। मतलब चौथे, इसका यूपीएससी नेम क्या बनेगा बेटा?
ट्राईएमीन ट्राईफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड होगा। आशा करते हैं आपको चारों आईपीएसी नेम कैसे बनते हैं समझ में आया होगा। आपसे एक बार फिर से बोले बेटा, पिछले लेक्चर में जाकर के आपको सहसंयोजन यौगिक के वहां पर जाकर के इनके रूल्स जरूर एक बार पढ़ ले, जाके एक बार रूल्स जरूर पढ़ ले। रूल्स पढ़ने के बाद फिर आप आकर ये लेक्चर ये क्लास अटेंड करिए। यकीन मानिए आपके लिए 100 नहीं 110% बहुत बेटर होगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में 100% जो है पूछे जाने वाले आपके आईपीएस। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। अब बेटा देखिए 5 नंबर, 5 नंबर देखो क्या लिखा है। 5 नंबर लिखा CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है, अब 5वां नंबर शुरू करते हैं। बेटा ये धनायन ये ऋणायन, ठीक। सबसे पहला काम करेंगे लिगेंड का। लिगेंड कितने? 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। तो नाम क्या होगा? टेट्रा एमीन कॉपर। टेट्रा एमीन कॉपर। कॉपर पे 8 नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये क्या है? धनायन संकुल है। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा एमीन कॉपर। अब इसके बाद में केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का निकालना है X, एमीन का 0 होता है 4 मॉलिक्यूल और सल्फेट का होता है -2 1 मॉलिक्यूल, बराबर में 0। ठीक, X ये 0 होगा पूरा, ये -2 होगा, ये X -2 बचेगा, ये +2 बचेगा। X बराबर कितना निकल के आएगा? X बराबर +2 आएगा। मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? सेकंड होगी। टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड, और इसका नाम साधारण लिखा जाएगा सल्फेट। मतलब टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। समझ में आया? अब देखिए 6 नंबर। नंबर 6 नंबर क्या बेटा? 6 नंबर है AgNH3 का होल टाइप AgCN का होल टाइप। बेटा इसको धनायन बना लो, इसको ऋणायन बना लो, इसको धनायन और इसको ऋणायन बना लो। धनायन के हिसाब से सबसे पहले लिगेंड का नाम कितने हैं? 2 को क्या कहते हैं? डाईएमीन। और जब संकुल धनायन होता है तो नाम केंद्रीय धातु आयन का साधारण लिखा जाता है डाईएमीन सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सिल्वर की निकालनी X, इसकी 0 2 और पावर पे कितना है? प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है। मतलब X + 0 = +1। X बराबर कितना चार्ज निकल गया? +1। मतलब सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? फर्स्ट होगी। डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट। अब जो है ऋणायन वाले संकुल का नाम बनाते हैं। तो इसमें 2 है, 2 को क्या कहते हैं? डाई। CN को क्या कहते हैं? साइनो या साइनाइडो। ठीक है, साइनो या साइनाइडो भी कहते हैं इसको। ठीक, तो डाई साइनो। उसके बाद में अब ये ऋणायन संकुल है तो 8 जोड़ना पड़ेगा, अर्जेंटेट। डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट। धनायन का नाम समझ में आया होगा, ऋणायन का नाम बेटा डाई साइनो अर्जेंटेट। क्यों लगाया है 8? क्योंकि ऋणायन संकुल में केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में 8 लगाना पड़ता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा सिल्वर का निकालना है X, साइनाइड का होता है -1 × 2 और पावर पे कितना चार्ज है? -1 चार्ज है। X -2 -1। बेटा ये -2 उधर जाएगा प्लस का, X बराबर कितना निकल जाएगा? +1। मतलब सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? फर्स्ट। मतलब इसका आईपीएसी नेम क्या बनेगा? डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट होगा। समझ में आया होगा? उम्मीद करते हैं आपको 6वां नंबर भी समझ में आया होगा। अब देखो बच्चा, अब देखो 7 नंबर देखो COCl2 EN का होल टाइप SO4। बेटा इसको धनायन बना लो, इसको ऋणायन बना लो। ठीक, इसको धनायन, इसको ऋणायन। सबसे इसमें 2 लिगेंड, एक एथिलीन डाईएमीन, एक क्लोरो। पहले अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार पहले कौन आएगा? पहले C आएगा। C कितने? 2 को क्या कहेंगे? डाई क्लोरो या क्लोराइडो भी कह सकते हैं, क्लोरो या क्लोराइडो भी। डाई क्लोरो और 20 एथेन 1,2 डाईएमीन। अच्छा 20 क्यों लगाए? क्योंकि अंदर भी डाई है, इसके अंदर डाई है, और डाई है बताया था कि जब नंबर रिपीट होने लगता है, एक ही नंबर सेम नंबर रिपीट होगा तो फिर
टू को क्या कहते हैं, टू को क्या लिखते हैं, बिस लिखते हैं। तो डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन। इसके बाद ऑक्सीडेशन, सॉरी केंद्रीय धातु आयन क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट है। क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्योंकि ये क्या संकुल कैसा धनायन है, धनायन है तो साधारण नाम लिखा जाएगा इसका। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी X, इसकी -1 2 मॉलिक्यूल, इसकी 0 × 2 और इसकी -2 × 1। बेटा ये तो -2 और ये 0, ये -2 और ये -4 हुआ। ये x बराबर कितना आएगा, +4 आएगा। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4 होगी, कोबाल्ट 4। और क्या होगा साथ में, सल्फेट। डायन में क्या है, सल्फेट, इसमें चेंज करने नहीं होता है। अर्थात इसका आईपीएससी में 7 नंबर आपको समझ में आया होगा, आपको 7 नंबर समझ में आया होगा। क्या बनेगा, डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट। क्लोरो को क्लोराइडो भी पढ़ सकते हैं, क्लोरो को क्लोराइडो भी पढ़ सकते हैं। फिर से आपसे बोले एक बार लेक्चर पिछला वाला जाकर के देखें जिसमें रूल्स पढ़ाए गए थे। 8 नंबर देखें, 8 नंबर देखें। अब टाइप्स यहाँ से चेंज होता है, अब टाइप्स यहाँ से चेंज होता है। अब पावर वाले देखें, पावर वाले, अब पावर वाले देखें। तो सबसे पहले ये धनायन संकुल है, ठीक है। सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड कितने, 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु आयन क्या, प्लेटिनम, हेक्सा एमीन प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, प्लेटिनम की X, एमीन की 0 और 6 मॉलिक्यूल, 6 से मल्टीपल, पावर में +4। तो ये 0 हो गया पूरा, तो कितनी निकल जाएगी, +4 आएगी। मतलब प्लेटिनम की कितनी होगी, +4 होगी। और ध्यान रखें, ध्यान रखें, अब यहाँ से आयन वाले शुरू हो जाए, चार्ज वाले। तो वहाँ पे क्या होगा, हेक्सा एमीन प्लेटिनम, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा केंद्रीय धातु आयन का, उसके आगे आयन लिख देना है आपको। क्या लिख देना, आयन। अर्थात 8वें नंबर का क्या बनेगा, 8वें नंबर का आईपीएससी क्या होगा, हेक्सा, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 आयन, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 आयन। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। अब देखते हैं बच्चा हम लोग 9 और 10 और 11 नंबर कैसे बनेंगे। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब देखो बेटा 9 नंबर, अब देखो 9 नंबर, 9 नंबर क्या लिखा है, 9 नंबर लिखा है Zn OH का होल 4 पावर पे 2-। अब ये रिलायंस संकुल है, देखो नाम कैसे बनेगा। सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड कितने, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा। OH को हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक का केंद्रीय धातु आयन क्या है, जिंक, जिंक का क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा, जिंक का क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा। मतलब लिगेंड क्या है, हाइड्रोक्सो है, कितने, 4 को टेट्रा, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। जिंकेट का, जिंक में 8 क्यों जुड़ा, क्योंकि संकुल कैसा, संकुल रिडायन है बच्चा, संकुल क्या है, रिडायन है। ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की X जिसकी निकाले इसकी जिंक, OH की कितनी होती है, -1 होती है। कितने, 4 मॉलिक्यूल, चार्ज कितना है, -2 है। ये कितना होगा, -4 होगा। ये कितना है, -2। X बराबर -4 उधर जाएगा तो +4। कितना निकल गया ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जिंक की, 2। सेकेंड, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस वाले में बताया था कि जहाँ से 4 वाले शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में आपको आयन लिख देना है। अर्थात इसका जो आईपीएससी नेम होगा वो क्या होगा, इसका आईपीएससी नेम होगा टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड आयन होगा। समझ में आया। अब 10 नंबर देखो बेटा, 10 नंबर क्या लिखा, 10 नंबर लिखा Cu Br की पावर 4। अब इसका आईपीएससी नेम देखो बच्चा कैसे बनेगा, वही सेम है। 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा, टेट्रा। Br को क्या कहते हैं, ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो या ब्रोमाइडो भी कर सकते हैं, ठीक है, टेट्रा ब्रोमो। उसके बाद कॉपर, कॉपर का कॉपरेट हो जाएगा, कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपरेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रिडायन संकुल है। फिर से बोले भैया इंग्लिश थोड़ा तो वीक है, स्पेलिंग में हो सकता है मिसप्रिंट हो, एडजस्ट कर लीजिए भैया। टेट्रा ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो कॉपरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की निकालनी है X, क्रोमीन की होती है -1 × 4
बराबर में -2 x -4 1 जा 4 -4 होगा बेटा, ये -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 होगा, ये -2 लेस देन करो कितना बचेगा 2 होगा। मतलब यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 2 होगी। लास्ट में आयन लगाएंगे। आयन क्यों लगाएंगे? क्योंकि चार्ज वाले। फिर से बोले भैया रूल्स पिछले लेक्चर में जाकर के चेक कर लें, एक बार देख जरूर लें। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नंबर देखो बेटा, 11 नंबर CO Cl H2O NH3 का होल 4 Cl2। बेटा अब इसमें लिगेंड है तुम्हारे पास 1 2 3 लिगेंड है। अब लिगेंड कितने हैं? 3। अभी तक 1 और 2 लिगेंड वाले देख रहे थे, 3 लिगेंड वाले। घबराने की आवश्यकता नहीं है, चलते हैं अपने अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार। Cl मतलब क्लोरो और H2O मतलब एक्वा, NH3 मतलब एमीन। अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार ये तो आने से रहा, तो बच्चे अपने पास 2 एक्वा और एमीन। एक्वा और एमीन में पहले M आता है, Q बाद में आता है, मतलब ये भी है, पहले आएगा एमीन वाला। पहले कौन सा आएगा? एमीन वाला। एमीन कितने? 4 को क्या कहेंगे? टेट्रा, टेट्रा एमीन। ठीक, उसके बाद एक्वा, उसके बाद Cl को क्लोरो, क्लोराइडो भी कर सकते हो बेटा। टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो। अब कोबाल्ट ऑक्सीडेशन केंद्रीय धातु आयन क्या है? कोबाल्ट है। ये प्लस है तो चेंज इसमें 8 नहीं लगेगा, 8 नहीं लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की X, क्लोरीन के -1 एक मॉलिक्यूल, H2O की 0 होती है, NH3 की भी 0 होती है और Cl की -1 होती है। Cl की क्या होती है? -1 2 मॉलिक्यूल। बराबर में क्या रखो? 0। X -1 0 0 -2 तो x बराबर x -3 = 0। x बराबर कितना निकल गया? +3। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोबाल्ट कितनी होगी? 3rd होगी, कोबाल्ट 3rd। और Cl को क्या कहेंगे? क्लोराइड। मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा लाला? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा 3rd होगा। इसका बेसिक क्या बनेगा? टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, क्लोराइड। उम्मीद करते हैं बेटा आपको निम्नलिखित उपसय संयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी कैसे बनाए जाते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोगों ने इसमें क्या किया था? अभी हम लोगों ने इसमें नाम से सूत्र बनाए थे। क्या बनाए थे? नाम से सूत्र बनाने सीखे हम लोगों ने। अब हम लोग सीखेंगे सूत्र से नाम बनाना। अब हम लोग सीखेंगे सूत्र से नाम कैसे बनाया जाता है। जब सूत्र दे देगा, सूत्र से नाम बनाना होगा तो वो कैसे सीखेंगे। देखिए बेटा, आईयूपीएसी नाम से जब सूत्र लिखना होगा तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स नंबर पहला है कि सबसे पहले में धनायन का सूत्र लिखना है, उसके बाद में ऋणायन का सूत्र लिखना है। सबसे पहले धनायन का सूत्र, उसके बाद में ऋणायन का सूत्र। सूत्र नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1। रूल नंबर दूसरा क्या है? उपसय संयोजी मंडल को कोष्ठ में लिखना, अर्थात ब्रैकेट में लिखना। उपसय संयोजी मंडल जो होता है उसे हमें किस में लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में, अर्थात कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। रूल्स नंबर तीसरा क्या है? रूल्स नंबर तीसरा, कोष्ठ में क्रम क्या रहेगा? कोष्ठ में ब्रैकेट में क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु या आयन रहेगा, उसके बाद में ऋणात्मक लिगेंड आएगा, उसके बाद में उदासीन लिगेंड आएगा, उसके बाद में धनात्मक लिगेंड आएगा। कोष्ठ में क्रम क्या होगा? सबसे पहले केंद्रीय धातु आयन का नाम, उसके बाद ऋणात्मक लिगेंड, उसके बाद उदासीन लिगेंड, उसके बाद धनात्मक लिगेंड होगा। उसका लिगेंड का लिगेंड में क्रम, लिगेंड जो है क्रम में लिखे जाएंगे, क्रम के अनुसार लिखे जाएंगे, मतलब कि सीरियल से लिखे जाएंगे। जैसे C व H युक्त अगर लिगेंड है तो उनको C में काउंट करेंगे। C व H युक्त जो लिगेंड होते हैं उनको किस में काउंट करना है? C में लिगेंड काउंट करना है। अगला रूल्स नंबर 5वां और आखिरी, संकर मंडल का आवेश कैसे निकालेंगे? संकर मंडल का जो आवेश निकालना होगा, उस मंडल का जो चार्ज निकालना होगा, उसके लिए हमें किसका? धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब धातु का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा उससे प्लस जो लिगेंड विद्यमान है उनमें आवेशों का योगफल। केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण संख्या प्लस विद्यमान लिगेंडों के आवेशों के योग को जो है काउंट करके हम लोग जो है धातु मंडल का आवेश निकाल सकते हैं। इन नियमों को और अच्छी तरह से अब हम लोग सीखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि उपसहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम से सूत्र कैसे बनाते हैं।
बेटा एक बार फिर से बोले, ये नियम आपको समझ में आया ना। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। इसके पहले बेटा अभी हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे, रूल्स से हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो होंगे। एग्जाम्पल देखें, आगे के इसी नाम से सूत्र बनाना। पहला क्या लिखा, पहला लिखा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। तो सबसे पहले लिगेंड क्या है, कार्बोनिल है। कितने हैं, 4 है। 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा। केंद्रीय धातु आयन क्या है, निकिल। और इसको क्या करना है, इसको कोष्ठ में लिखना है। ठीक, कोष्ठ में क्रम क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन का नाम, उसके बाद में लिगेंड होता है। ठीक, अब चार्ज के लिए काउंट करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इसका आ गया, तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट देता। तो यहाँ पे ये कितना है, 4 है, मतलब ये कितना होगा, 4। और कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, कार्बोनिल कितनी होती है, 0 होती है। मतलब इसका एमपीसी नेम क्या बनेगा, इसका एमपीसी नेम होगा निकिल NiCO का होल कोर। समझ में आया भैया। दूसरा नंबर देखो बेटा, दूसरा नंबर लिखा डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक, देखो भैया, सबसे पहला काम लिगेंड को किस प्रकार से कोष्टक के अंदर लिखना है। कोष्टक के अंदर लिखना में सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड कौन सा था, क्लोरो कितने हैं, 2 हैं, 2 4 Cl2। एथेन 1,2 डाई कितने, 20 का मतलब कितने हैं, 2 हैं, ये कितने हो गए, ये 2 हो गया। इसके बाद में इसका क्या लिखना है, केंद्रीय धातु आयन का नाम क्या है, कोबाल्ट है। और इसको किस में लिखना है, कोष्ठ में। तो COCl2 En का होल टाइप, बाहर क्या है, क्लोराइड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लानी, 3 लानी। 3 लाने के लिए इसकी x मानो, इसकी -1 × 2 लिखो। En की 0 × 2 होती है, इसकी -1 × -1। देख लो 3 आ रहे कि नहीं आ रहे। ये -2, ये 0, ये -1, ये -2 और -1 कितना, -3 हुआ। x बराबर कितना, +3। मतलब इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, +3 आ रही है यहाँ से, हाँ आ रही है। मतलब ऑक्सीडेशन में सूत्र क्या बनेगा, COCl2 En का होल टाइप Cl। समझ में आया कैसे बनेगा, बहुत अच्छे। अगला देखो बेटा, तीसरा देखो, तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक, इसका बनाते बेटा, पेंटा एमीन कितने हैं, 5 है, NH3 का होल 5। और लिगेंड कितने, 2 लिगेंड है, एक एमीन है, एक कार्बोनेटो है। कार्बोनेटो CO3 ये होता है ऋणात्मक लिगेंड, तो ये आगे आएगा, ये कहाँ आएगा, आगे आएगा। CO3 NH3 का होल 5। उसके बाद इसमें केंद्रीय धातु आयन क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट हो गया। और इसका ऑक्सीडेशन, और बाहर क्या, क्लोराइड है, क्लोराइड लिख दो भाई। रेडायन पे क्या है, क्लोराइड है, धनायन पे ये था। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का 3 आना चाहिए भैया, निकालते हैं बेटा। इसका -2 होता है, इसका 0 होता है, इसका -1 होता है भैया। -2, ये 0, ये -1 बेटा। -2 -1 कितना, -3 होगा। मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3 आ रहा है, कोबाल्ट का +3 आ रहा है, मतलब ये सही है। इसका केसी सूत्र क्या बनेगा, COCO3 NH3 का होल 5 Cl। समझ में आया, बहुत अच्छे। अगला देखो बेटा, चौथा नंबर देखो क्या लिखा, चौथा नंबर लिखा पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट 0। चलो अच्छा भैया, पोटेशियम है, उसमें लिगेंड क्या आगे धनायन है, धनायन क्या है। अब यहाँ पे पोटेशियम, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। अभी होने वाले में आपके कितना नंबर जुड़ेगा, छोड़ दो।
अब लिगेंड पे आ जाओ, लिगेंड पे साइनो, केवल एक लिगेंड है साइनो, साइनो मतलब सीएन कितने हैं 4, सीएन 4 हो गया, ठीक है, सीएन 4 हो गया। और केंद्रीय धातु आयन क्या निकिल, निकिल का निकलेट क्यों है, क्योंकि ये रिडायन संकुल है, क्या रिडायन संकुल है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 आनी चाहिए, और 0 आने के लिए बेटा इसकी x मानो, इसकी -1 × 4, इसकी +1 अभी मान लो कुछ देर के लिए, चलो छोड़ो इसको, इसी को अंदर को सॉल्व कर लो। x -1 × 4, बेटा ये -4, ये -4 उधर आएगा +4, मतलब ये 4 आया है, ये कितना आया 4 आया है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकली कितनी होनी चाहिए 0, अगर 0 लाना है तो 4 में कितना जो घटा दिया जाए कि 0 आ जाए, तो 4 में 4 को घटा दें कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब अगर इसकी -4 तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा हमें, कितना यहाँ पे के साथ कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। अर्थात इसका जो आईपीसी में इसका जो आईपीसी सूत्र बनेगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा K4NiCN का होल 4। आशा करते हैं आपको ये चारों समझ में आए होंगे। जो अंतिम 3 बच्चे उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से। अब देखो बेटा 5 नंबर, अब देखो 5 नंबर क्या लिखा है, 5 नंबर लिखा है डाई क्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, ठीक। इसमें 2 लिगेंड है, इसमें 2 लिगेंड है बेटा, एक क्लोरो है एक एक्वा है, एक क्लोरो एक एक्वा। सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड कौन सा होता है, क्लोरो होता है। एक्वा वाटर क्या होता है, वाटर उदासीन लिगेंड होता है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा हमारा क्लोरो आएगा, कितने हैं 4 है। एक्वा H2O कितने हैं 4 है, ठीक है। और केंद्रीय धातु आयन क्या है क्रोमियम है, इसको बंद करो किसमें ब्रैकेट में। बाहर क्या है नाइट्रेट है, क्या है नाइट्रेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आना चाहिए, कितना आना चाहिए थर्ड आना चाहिए क्रोमियम का। ये मिलाओ यहाँ बेटा, इसका होता है -1 और 4 मॉलिक्यूल 4 से गुणा, H2O का 0 होता है 4 से गुणा, और बेटा नाइट्रेट का -1 होता है 1 से गुणा बराबर 0 कर दो बेटा। ये -4 ये 0 ये -1 होगा। तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, सॉरी डाई क्लोरो, ये कितना है, ये डाई मतलब ये 2 होगा, ये कितना होगा 2 होगा, 2 से मल्टीपल, तो ये कितना होगा ये 2 होगा बेटा। ये -2 -1 कितना हो जाएगा -3 होगा, मतलब x का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +3, मतलब ये सही है। इसका आईपीसी सूत्र क्या बनेगा CrCl2 H2O का होल 4 NO3 आएगा। आया समझ में। चलिए बेटा 6 नंबर देखते हैं हम लोग। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखो बेटा, 6 नंबर क्या लिखा है, 6 नंबर लिखा है टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड आयन। बेटा लिगेंड अपने पास हाइड्रोक्सो मतलब OH है, कितने हैं टेट्रा मतलब 4 है। केंद्रीय धातु आयन क्या है जिंक मतलब जिंकेट मतलब पावर पे कितना है 2 आयन है, 2 आयन है। अब जिंकेट लगा इसका मतलब माइनस तो आएगा, जिंकेट लगा है इसका मतलब रिडायन संकुल है, माइनस तो आएगा। अब आयन पे यहाँ पे कितना जुड़ता है 2 आता है 4 आता है, उसके लिए चलना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये x इसका होता है -1 × 4 कर दो, और ये माइनस अभी छोड़ दो इसको, है ना। x -4 x बराबर 4 है, मतलब 4 में कितना घटाया जाए कि 2 बचे, 4 में कितना घटा दिया जाए कि 2 बचे, मतलब 2 घटा दो, कितना घटा दो 2 घटा दो, तो मतलब यहाँ पे -2 लगेगा, कितना लगेगा -2 लगेगा। मतलब इसका जो आईपीसी सूत्र बनेगा वो क्या होगा ZnOH का होल 4 पावर पे 2 माइनस होगा, चार्ज 2 माइनस होगा। 7वां और अंतिम देख ले बेटा, 7वां और अंतिम, इस लेक्चर का अंतिम और 7वां आईपीसी बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 आयन, प्लेटिनम 4 आयन बेटा। एक लिगेंड है केवल, कौन सा है एमीन है वो भी, और हेक्सा का मतलब 6 है। केंद्रीय धातु आयन अपने पास प्लेटिनम मतलब Pt है, और
अगर इसके साथ में 8 नहीं जुड़ा है तो सीधी सी बात है कि मतलब आयन लगा कि प्लस तो होगा, और प्लस तो होगा तो 4 लाना है। कितना लाना है? 4 लाना है। इसके लिए चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। इसकी x मानो, इसकी मानो 0, इसमें 6 से मल्टीपल कर दो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। कितना होगा 0, मतलब 0 में कितना जोड़ दिया जाए कि 4 आ जाए। 0 में कितना जोड़ दें कि 4 आ जाए, मतलब 4 जोड़ दें 0 में कितना आ जाएगा 4। तो मतलब इसका आगे कैसे सूत्र क्या बनेगा बच्चा? लास्ट वाला बनेगा PT NH3 का होल 6 और पावर पे 4 प्लस होगा। आशा करते हैं बच्चों आज की लेक्चर, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने नाम से सूत्र बनाए थे। और लास्ट में हम लोगों ने सूत्र से नाम बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने सूत्र से नाम बनाए थे और लास्ट में हम लोगों ने नाम से सूत्र बनाए। हम लोग लास्ट में बनाए। दोनों क्लास समझ में आई होगी, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा आशा करते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।